नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आरवीएनएल के बारे में, यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसकी आज जो है शेयर प्राइस चल रही है 575 रुपये और 5 पैसे। डेफिनेटली आज जो है तगड़ा उछाल देता हुआ नज़र आ रहा है और अभी मार्केट ओपन हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आपको दिख रहा होगा चार्ट से किस प्रकार जो है एकदम से ऊपर गया है यहाँ पर आरवीएनएल। इसकी ओपनिंग है वो 557 रुपये हुई थी, 5 रुपये प्रॉफिट के साथ, और उसके बाद जो है इसने 577 तक अभी तक जा चुका है। ऑलरेडी जो है 25 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक कर चुका है। और अगर आप इसका पी रेशियो देखते हैं तो 76 है। यहाँ पर काफ़ी हाई पी रेशियो जो है यहाँ पर लिए हुए दिख रहा है आरवीएनएल। और डेफिनेटली जो है अगर न्यू अपडेट की बात करें तो एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या राय दे रहे हैं, अगर वो अपन देखें ना, तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। अगर आपने आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर एक ऐसी कंपनी जो आपको जो है 10-10 गुना या फिर 6-6 गुना रिटर्न्स दे सके, तो एक बढ़िया कंपनी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो वेरी यूज़फुल है। तो अपनी सेविंग्स के लिए प्लीज़ 5-7 मिनट निकाल लीजिए या फिर बाद में देख लेना अगर आपको आराम से टाइम मिले तब। अभी आराम से देखिए इसे। अगर आरवीएनएल की बात की जाए ना, पिछले 1 महीनों के इसके रिटर्न्स देखो आप, और यहाँ पर आंकड़े देखो, 160 रुपये का एक शेयर के पीछे सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है। और यही नहीं, यहाँ पर तो काफ़ी गिरावट में चल रहा है ऑलरेडी, यानी तगड़े रिटर्न्स दिए थे इस महीने में। अगर ये 5-7 दिन छोड़ दे, जो कि जो है आरवीएनएल के लिए ख़राब निकले, क्योंकि 5-7 दिनों में ये 60 रुपये के आसपास की गिरावट दे चुका है। यानी यहाँ पर रिटर्न्स है वो कुछ और ज़्यादा होते, 200 रुपये प्लस 1 महीने में ये रिटर्न्स दिया था इसने। आरवीएनएल की बात करें, अभी जो एक्सपर्ट्स की क्या राय है यहाँ पर देखिए कि एक्सपर्ट्स है वो क्या कह रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की मैंने न्यूज़ निकाल रखी है और एक्सपर्ट्स की माने ना तो आरवीएनएल कहीं ना कहीं 1000 रुपये तक पहुँचेगा। अब मान के चलो आप, अगर 1000 भी नहीं जाता है, 700-800 भी जाता है ना, तो आपको कितने यहाँ पर रिटर्न्स ये दे देगा। ये मैं खुद की जो है कोई बनी बनाई न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, ये जो कि आपको पता होगा, आपने गौरव कुमार का नाम सुना होगा, जो गौरव गोयल है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है और एक एडवाइज़र भी है, गौरव गोयल। उन्होंने कहा है कि आरवीएनएल अपने जो है सबसे उच्चतम स्तर पे ट्रेड हो रहा है और कहीं ना कहीं अभी 14% के आसपास का जो है मतलब गिरावट आई थी। आप सभी को पता है ये 5-7 दिन से काफ़ी गिरावट आई और कहीं ना कहीं जो है रेलवे सेक्टर के लिए केंद्रीय बजट में जो है निराशा आई, इसी की वजह से यहाँ पे आरवीएनएल में गिरावट आई। अदरवाइज जो है आरवीएनएल अभी 700 के पार होता। कहीं ना कहीं जो है गौरव जो है सर की भी बात जो है सही साबित करता हुआ नज़र आ रहा है। आज जिस तेज़ी की ओर जो है आरवीएनएल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल की ओर चलते हैं, तो वीडियो का ये पॉइंट आप जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है और इस जो है पॉइंट को आप स्किप मत कर देना, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल क्या कहते हैं ये ज़रूरी है। अगर आप किसी में पैसे लगा रहे हो या फिर लगा चुके हो तो उस कंपनी के बारे में आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। ये सभी को पता है कि हमें जो है ये क्या काम करती है कंपनी, जो है हम सभी को पता है ये बिज़नेस से रिलेटेड और इंफ्रा से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट है वो साइन करती है और जो है रेलवे डिपार्टमेंट की ही कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इसका जो है फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये है, और अभी अगर इसके नेगेटिव पॉइंट में अगर बात की जाए ना, तो कंपनी कहीं ना कहीं जो है अपने जो बुक वैल्यू है उससे 14.6 टाइम्स जो है हाई अभी ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। और इसके जो है मेनली जो फोकस पॉइंट है उसमें जो है आप ध्यान रखें कि कंपनी ने जो है पे आउट किया है 33.4% के आसपास डिविडेंड, और कंपनी की ग्रोथ है वो ग्रोथ सेल्स है वो 26.2% के हिसाब से हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर अभी अपन और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है कंपनी के पी रेशो देखें ना, तो वहाँ पर आरवीएनएल का पी रेशो सबसे आपको हाई मिलेगा, तो यानी पर शेयर अर्निंग रेशियो। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है कि आरवीएनएल का पी है वो काफ़ी हाई है। वहीं अगर आप आईआरसीओन, जीआर, पीएनसी इंफ्रा इनके देखें ना, तो 25, 27, 28, 67 हाईएस्ट इसके मिलेंगे आईआरबी के जो है, लेकिन उससे भी ऊपर जो है आरवीएनएल चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मार्च वाले क्वार्टरली रिजल्ट में जो आरवीएनएल ने तगड़ी सेल्स की थी यहाँ पर 6700 करोड़ की। वहीं अगर कंपनी के पास टोटल अपन नेट प्रॉफिट और लॉस पे चले तो कंपनी के पास प्रॉफिट यहाँ पर बच के आया था 1463 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से 200 करोड़ अधिक है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है अभी बूम पे नज़र आ रही है। कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखते हैं अपन,
तो कंपनी के बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कंपनी के पास रिजर्व कितना है और उधारी कितनी है। तो कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर से रिजल्ट से अभी जो है मार्च 2023 से लेकर 24 के बीच में एक साल में कंपनी ने 400 करोड़ की अपनी उधारी जो है कम की है। पिछले जो है 23 मार्च में जो है 2023 में 6441 करोड़ की कंपनी ने जो है बोरोइंग्स कर रखी थी, और अभी मार्च 2024 चल रहा है, मतलब मार्च 2024 के आंकड़े आए और जून वाले अभी अपडेटेड नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाली है। वो जैसे ही आंकड़े प्रॉपरली आ जाएंगे मैं एक और फंडामेंटली एनालिसिस डाल देता हूँ। लेकिन अभी अगर इन आंकड़ों की भी बात की जाए तो ये कंपनी के पॉजिटिव वे में नज़र आ रहे हैं। कंपनी पर ज़्यादा उधारी नहीं है, अगर आप गौर से देखते हैं तो 6000 करोड़ की उधारी है, वही रिजर्व पड़ा है 5700-5800 करोड़ के आसपास का। तो ये ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर कंपनी के पास नहीं है। कैश फ्लो की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 221 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी के पास कैश फ्लो पड़ा है। इसमें भी कंपनी ने सुधारी की है, क्योंकि पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में 3762 का जो है माइनस में चल रहा था कैश फ्लो। तो बढ़िया, एक ये भी पॉइंट है आपके लिए तो ध्यान रखने वाला। ROC यहाँ पर 90% है। वहीं अब यहाँ पर बात आती है प्रमोटर्स की, शेयर होल्डर्स पैटर्न क्या कहता है कि कंपनी पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं प्रमोटर्स। अगर प्रमोटर्स का यहाँ पर 50% से किसी कंपनी में ज़्यादा हिस्सेदारी होती है ना, तो वो कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि प्रमोटर्स को भरोसा है। और कुछ कंपनियों में 10% तक प्रमोटर्स होते हैं तो वो कंपनियां डूबेगी डेफिनेटली। हो सकता है वो 1 महीना का रिटर्न दे दे, 10 दिन का रिटर्न दे दे, लेकिन वो ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। यहाँ पर अगर प्रमोटर्स की बात की जाए तो 72% तक प्रमोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी पर जो फंड डाल रखे हैं उनको भरोसा है कंपनी कहाँ तक जो है जाएगी। वहीं अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो अच्छे खासे फॉरेन इन्वेस्टर जो है RVNL में इंक्रीज हुए हैं, यानी दिलचस्पी दिखाई है फॉरेन इन्वेस्टर ने। यहाँ पर पिछले जो है मार्च वाला अभी यहाँ पर आंकड़े जून के अपडेट हो गए, वो मैं बता रहा हूँ 2.32% मार्च 2024 में थे, और अभी जून 2024 में जो है यहाँ पर बात करें 3.13%। और म्यूचुअल फंड में भी हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं अभी सबको पसंद आती हुई नज़र आ रही है। पब्लिक 1% के आसपास यहाँ पर डाउन आई है। तो ये आई होप कि मैंने आपको बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इन्वेस्टर पैटर्न्स, प्रॉफिट लॉस, क्वार्टरली रिजल्ट, सेल्स, कंपनी के खर्चे, ये सारे आपको जो है बताया डिटेल से। अब अगर एक मिला जुला कंक्लूज़न निकाले तो कहीं ना कहीं जो है रेलवे डिपार्टमेंट की एक बढ़िया रिटर्न्स देने वाली कंपनी नज़र आ रही है। अपन अगर एक साल के इसके आंकड़े निकाले तो 363% के आसपास जो है कंपनी ने रिटर्न्स दिया, और 450 रुपये का एक शेयर के पीछे आपको सीधा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर हाथ लगा है। RVNL के पिछले 5 सालों का कंक्लूजन निकालते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी ने 2290% तक रिटर्न्स दिए, जो कि एक काफ़ी लार्ज नंबर जो है आपको शो हो रहा होगा। क्योंकि 5 साल पहले की अगर 2019 में बात करें तो RVNL जो है कितने पे ट्रेड हो रहा था, मात्र जो है 23 रुपये 90 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा था, और आज जो है आप सभी को पता है कि 1023 की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मोटा मोटी मैंने आपको सारी जो चीज़ें बता दी, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, कितना पी रेशो है, और पी रेशो में कितना जो है इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है, और कहीं ना कहीं जो है 1000 रुपये की तरफ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर जो है गौरव कुमार की बात अपन माने तो। बाकी वो आप जो एक्सपर्ट की सलाह पर इसमें निवेश कर सकते हैं, वो आप अपने विवेक के आधार पर निर्णय लीजिए। कंपनी का एनालिटिक्स आपके सामने पड़ा है, कंपनी की हिस्ट्री आपके सामने पड़ी है, क्या रेपुटेशन है, क्या जो है प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है, कितना कैश फ्लो और कंपनी की सेल्स कितनी हो रही है, और उधारी कंपनी पर जो है नाम मात्र की ज़्यादा उधारी है नहीं। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कशन की है। बाकी कंपनी की बात करें 2003 से काम कर रही है, और कंपनी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, और इतने टाइम में इतना लार्ज जो है इसने मार्केट कैप बिल्डअप कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें दम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी बाबा बाज़ार आपको डेफिनेटली वीडियो बना के बता देगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। हर छोटी बड़ी जो है अपडेट मैं आपको जो है डेफिनेटली देने का प्रयास करता हूँ। और बहुत सारे मेरे 70% तक व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, कहाँ से डाटा उठाने पड़ते हैं, कितना जो है खुद पहले एनालिसिस करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है पी रेशियो के बारे में, चाहे कंपनी का डेब्ट कितना है, कंपनी जो है कितनी जो है सही रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सारी चीज़ें, और मैंने आपको कल भी बताया था एक जो है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नाम से वेबसाइट है, उसमें जाकर आप जो है देख लेना कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, या फिर अभी ओवर वैल्यू है, या फिर कंपनी अंडर वैल्यू चल रही है वो, कि या फिर अभी फेयर वैल्यू है, जो आप खरीद रहे हो रियल में वो वैल्यू शेयर की है या नहीं है।
बाकी जो भी आपकी क्वेरी रहेगी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और डेफिनेटली आप सभी की फैमिली की वजह से ही मैं इतनी मेहनत कर पाता हूँ। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।